पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगले माह टेस्ट सीरीज खेली जानी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टेस्ट सीरीज को यूएई शिफ्ट करने का सोच रहा है। इसी के साथ साथ श्रीलंका का वेन्यू भी सोचा जा रहा है, या श्रीलंका शिफ्ट करेंगे या फिर यूएई शिफ्ट करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। लेकिन इसके पीछे दो वजूहात हैं। दो वजूहात की बिना पर जो है वो सोचा जा रहा है कि इस सीरीज को जो वो शिफ्ट कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। सबसे पहली जो वजह है, वो सबसे पहली वजह ये है कि आप सबको पता है कि कराची नेशनल स्टेडियम का भी काम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। जिसको देखा जाए तो वहाँ टेस्ट सीरीज कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो उधर एक टेस्ट मैच दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरा, पिंडी में भी आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिर जो तीसरा वेन्यू है सीरीज का, वो है मुल्तान। लेकिन दो वेन्यू के ऊपर काम चल रहा है, जिसके बाद जो वो पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है या फिर कमेटी के जो अरकान है, उन्होंने ये जायजा लिया है कि अगर हम इस सीरीज को यूएई शिफ्ट कर दें तो कैसा रहेगा। जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इत्मीनान तो जाहिर नहीं किया, लेकिन जो अंदर की खबरें वो ऐसी हैं कि इस सीरीज को शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कुछ लोगों ने इसके ऊपर हामी भरी है कि हाँ, इसको दुबई वाली साइड यूएई की तरफ शिफ्ट कर दो, बेटर रहेगा। जिन लोगों को ज्यादा घूमने का शौक है, जिनको सैर सपाटे करने का शौक है, उन्होंने इस बात पे हामी भरी है कि इसको शिफ्ट कर दो। और जिनको ये लगता है कि यार अगले साल चैंपियन ट्रॉफी आ रही है तो ये सीरीज पाकिस्तान में होनी चाहिए, और किसी भी वजह हो या ना हो, कोई भी कुछ हो, ये सीरीज पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशानी में पड़ चुका है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि अगले साल चैंपियन ट्रॉफी भी हमने होस्ट ही करनी है, तो ग्राउंड की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दिन रात काम चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट जारी की हुई है पहले ही कि दिन रात काम चलेगा, तभी जाकर दिसंबर के अंदर काम को जो वो लॉक किया जाएगा। दिसंबर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, ये हमारा चैलेंज है। इस चैलेंज को पूरा करना, जो वर्कर्स लगे हुए उनके साथ मिलकर, और दिन रात काम होगा। और जो दूसरी वजह बताई जा रही है, दूसरी वजह काफ़ी ज़्यादा हंसने वाली वजह है, वो ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, होम कंडीशन के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान ये सोच रहे हैं कि इस सीरीज को यूएई अगर करवा देंगे तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारी टीम अच्छी जो परफॉर्मेंस करेगी। यार ये कौन सी बात हो गई कि होम सीरीज को छोड़कर आप बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से शिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी टीम वहाँ पर बेटर खेलेगी, अच्छा खेलेगी। लेकिन देखा जाए तो अगले साल चैंपियन ट्रॉफी है, तो पाकिस्तान में आप सीरीज कराएं, आप क्यों सीरीज जो वो रद्द कर रहे हैं, आप उस तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं। आप यहीं पर कराएं ताकि पाकिस्तान को भी फायदा हो, इंग्लैंड को भी फायदा हो। अगर आपको पहले ही था कि यार इस सीरीज को हम शिफ्ट कर देंगे यूएई, तो आपने यहाँ पर पहले डिसीजन लेना था। जो ये वाली सीरीज थी वो इंग्लैंड को आप होस्टिंग के लिए दे देते, और जो अगली सीरीज थी वो आप होस्ट कर लेते, टेस्ट सीरीज वो इंग्लैंड होस्ट कर लेता, आप ये कर लेते। लेकिन जो यूएई का वेन्यू है वो भी खाली नहीं है। देखो, दुबई भी खाली नहीं होगा, शारजा भी खाली नहीं होगा, दोनों फुल होंगे। आगे विमेन टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश से मेजबानी छिन गई थी, जिसके बाद फैसला किया था कि यूएई के अंदर, दुबई और शारजा के अंदर इस टूर्नामेंट को मुंतकिल कर दिया जाए। और दो वेन्यूज इसके लिए फाइनलाइज किए गए, एक दुबई वाला ग्राउंड और एक शारजा क्रिकेट स्टेडियम। आप पीछे बोला अबू जायद जो क्रिकेट स्टेडियम है वो यूएई वाला। अब वहाँ पर ये करवाना, सिर्फ एक वेन्यू के ऊपर आप 3 मैचेस करवा सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है, एक के ऊपर आप क्या करेंगे। फिर उससे बेटर तो यही है कि जब आपने यूएई के अंदर एक वेन्यू के ऊपर ही 3 टेस्ट मैचेस कराना है, तो इससे बेटर यही है कि आप मुल्तान के अंदर तीनों टेस्ट करवा लें। आप वहाँ पर भी तो खेल सकते हो। जब आप अबू धाबी के अंदर जाकर खेलोगे तीनों टेस्ट मैचेस, तो आप यहाँ पर भी जो वो तीनों टेस्ट मैचेस मुल्तान के अंदर खेल सकते हो। यहाँ तो चलो 3 वेन्यू थे, 3 में से 2 को कट कर दिया। लाहौर भी चलो आप सबको पता है कि वहाँ भी काम चल रहा है, तो जो वेन्यू बचा हुआ है वो मुल्तान का ही बचा हुआ है। आप काम के सिलसिले की बात कर रहे हो तो पिंडी में भी ना कराएं, आप कराची में भी ना कराएं, आप मुल्तान में करा दें। वहाँ पर भी एक वेन्यू के ऊपर आपने कराना है, यहाँ पर भी आप एक वेन्यू पे करा लें, होम सीरीज भी हो जाएगी। और मुल्तान के जो शायकीन है वो आप सबको पता है कि ग्राउंड के अंदर आते ही आते हैं, तो एक पहले भी टेस्ट सीरीज हो चुकी है मुल्तान के अंदर, तो अभी भी आप करवा लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि बाहर भेजने से बेहतर है आप होम सीरीज करवाएं। आगे जो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है उसमें आपको इससे फ़ायदा होगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि हम यूएई जाकर खेलेंगे, आपको होम कंडीशन के ऊपर आपको एक तो बेटर होगा, और आगे आने वाला जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें आपकी जो टीम है वो बेहतर कारकर्दगी देगी। इंग्लैंड जैसी टीम आ रही है तो उसके खिलाफ सीरीज होम में होनी चाहिए। अभी फिल वक्त सोचा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इसको शिफ्ट कर दें। अभी तक ये जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक इन मामलात के ऊपर रोज बैठक बैठ रही है, कल के दिन भी बैठक बैठी है इसको लेकर, लेकिन फैसला नहीं हो सका। कुछ अरकान इसको मान नहीं रहे और कुछ अरकान मान चुके हैं कि यूएई में शिफ्ट कर दो। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी 2 लॉबी हैं, एक कह रही यूएई में कराओ, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है,
एक कह रही है कि नहीं नहीं पाकिस्तान के अंदर ही होने चाहिए, पाकिस्तान को फायदा होगा। अलबत्ता देखो आखिरी हतमी फैसला है, मोहसिन नकवी ने करना है। लेकिन मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि मुल्तान का वेन्यू तो खाली पड़ा है ना, आपने जब उधर अबू धाबी के अंदर तीनों मैचेस करवाने, टेस्ट सीरीज की तीनों मैचेस कराने, तो आप मुल्तान के अंदर भी तीनों टेस्ट मैचेस की सीरीज करवा सकते हो जाएगी, इजिली हो जाएगी, इसमें इतनी कोई बात नहीं। लेकिन होनी पाकिस्तान में ही चाहिए ये टेस्ट सीरीज।